नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। बेईमानों का कभी साथ नहीं देती देवभूमि की जनता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि देवभूमि हिमाचल की जनता बेईमानों का कभी साथ नहीं देती। हिमाचल देवी देवताओं की भूमि है, यहाँ के लोग ईमानदार हैं। वर्तमान चुनाव ये तय करेगा कि ईमानदारी जीतती है या बेईमानी हारनी चाहिए। कांग्रेस के 6 पूर्व और 3 आजाद विधायकों ने खुद को भाजपा की राजनीतिक मंडी में बेचा है, इसलिए उन्हें जनता सबक सिखाएगी। यह चुनाव मुख्यमंत्री की कुर्सी या सरकार बचाने का नहीं, लोकतंत्र को बचाने का है। 5वीं बार 5 लाख वोटों से जीतेंगे अनुराग ठाकुर, बोले जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हमीरपुर में भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के समर्थन में आयोजित आशीर्वाद यात्रा और जनसभा में भाग लिया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस जनसभा में उमड़ी संख्या देखकर ही 4 परिणाम का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। इस बार अनुराग ठाकुर इतिहास को दोहराते हुए 5 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीतकर दिल्ली आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को मजबूती देंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 10 साल के कार्यकाल में भारत की चौतरफा तरक्की हुई है। सोनिया गांधी के रिमोट से चलते थे मनमोहन सिंह, कांग्रेस पर जमकर बरसी कंगना रनौत। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने अब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर हमला बोलते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को राष्ट्रीय तौर पर और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार अपमानित करने का आरोप लगाया है। सोनिया गांधी उन्हें कभी कुर्सी पर बिठाती तो कभी बाहर निकालती थी, कभी स्वयं बैठती थी, कभी राहुल को बिठाती थी। विदेश से आने वाले नेताओं को यह बात समझ में नहीं आती थी यह क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 वर्ष में देश को आगे बढ़ाया है। इटली और ब्रिटेन तक उनके मार्गदर्शन के लिए पीछे पीछे चलते हैं। कांग्रेस ने कभी सेना वालों को सम्मान नहीं किया। विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस धरती पुत्र और भाजपा दे रही बड़सर की अनदेखी का नारा। विधानसभा उपचुनाव में पहली बार यहां मुकाबला राजपूत बनाम ब्राह्मण होगा। शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य यहां मुख्य मुद्दे हैं। इन सब के बावजूद कांग्रेस प्रचार के दौरान सीएम फैक्टर के साथ ही धरती पुत्र का नारा दे आगे बढ़ रही है, तो वहीं भाजपा बड़सर की अनदेखी का मामला उठाकर कांग्रेस को घेरने का प्रयास कर रही है। बड़सर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जातीय क्षेत्रीय समीकरणों के बीच मुख्यमंत्री फैक्टर चर्चा में है। अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में रोड शो के जरिए किया शक्ति प्रदर्शन, कांग्रेस पर बोला जुबानी हमला। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शनिवार को गांधी चौक पर कहा कि कांग्रेस मतलब पाकिस्तान। जैसे पाकिस्तान दाने दाने के लिए तरस रहा है, वैसे ही कांग्रेस एक एक सीट के लिए तरस रही है। विजय संकल्प यात्रा के दौरान जनसभा में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधने के साथ प्रदेश सरकार को भी घेरा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत ने 1965 और 1970 में धूल चटाई है, अब कांग्रेस मतलब पाकिस्तान को फिर धूल चटाई जाएगी। 19 मई को हिमाचल आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांगड़ा और मंडी में करेंगे जनसभाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में 2 रैलियां करेंगे। 19 मई को कांगड़ा और मंडी में 2 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार अपने लोकसभा के 5वें चरण के चुनाव प्रचार का कार्य पूरा करने के उपरांत प्रधानमंत्री हिमाचल में रैलियों का कार्यक्रम संभावित है। मोदी इस दौरान एक दिन में 2 स्थानों पर बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके बाद 25 मई के बाद वह हिमाचल में 2 रैलियां कर सकते हैं। पंजाब हरियाणा से हो रही नशीले पदार्थों और कीमती आभूषणों की सप्लाई, आरोपियों ने उगले कई राज। हिमाचल प्रदेश में पंजाब और हरियाणा के अवैध शराब, नशीले पदार्थों और कीमती आभूषणों की सप्लाई हो रही है। लोकसभा चुनाव के चलते पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस के पास कई राज उगले हैं। हिमाचल पुलिस ने सरगनाओं को पकड़ने के लिए पंजाब हरियाणा सरकार से भी सहयोग मांगा है। प्रदेश सरकार ने बैरियर पर नाके लगाए हैं और बाहरी राज्यों से हिमाचल के साथ लगती सीमाएं सील की हैं, लेकिन चोर रास्ते से नशीले पदार्थों की सप्लाई हो रही है। पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा ने स्पष्ट किया है कि हिमाचल में नशे का सौदागर सलाखों के पीछे होंगे। सीईओ ने मंडी में लिया चुनावी प्रबंधों का जायजा, मतगणना केंद्रों और स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग की अध्यक्षता में डीआरडीए सम्मेलन कक्ष में लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत जिला में विभिन्न गतिविधियों के लिए नियुक्ति किए गए नोडल अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। लोकसभा निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सही खान पान के बारे में जागरूक होंगे मिड डे मील वर्कर।
पीएम पोषण योजना के तहत जिले के स्कूलों में कार्यरत मिड डे मील वर्करों और सह सहायकों के लिए कार्यशाला लगाई गई है। एक दिवसीय ऑनलाइन वर्चुअल बेसिक प्रशिक्षण के वर्करों को इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एंड न्यूट्रिशन फुकरी के शिमला के संस्थान व्यक्ति प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण 6 शिक्षा खंडों में अलग अलग स्तर पर आयोजित किया जाएगा ताकि स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जा सके। लाहौल स्पीति जिलों में प्रत्याशियों को प्रचार के लिए करना पड़ रहा 800 किलोमीटर का सफर। लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को वोट मांगने के लिए लाहौल स्पीति जिले में 800 किलोमीटर का लंबा सफर करना पड़ रहा है। 15,000 फुट ऊंचा कुंजम दर्रा अभी भी बर्फ से ढका हुआ है। ऐसे में लाहौल और स्पीति की घाटियां एक दूसरे से अलग थलग है। लाहौल से स्पीति पहुंचने के लिए प्रत्याशियों को अटल टनल रोहतांग होकर कुल्लू, जलौड़ी जोत, आनी, रामपुर, नाको, मलिंग टॉप और टाबो होते हुए काजा पहुंचना पड़ रहा है। शिमला में झमाझम बारिश, 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज झमाझम बारिश दर्ज हुई है। शहर में कुछ देर के लिए मूसलाधार बारिश हुई। बारिश से मौसम कूल हो गया। रिज पर मौजूद सैलानियों ने सुहावने मौसम का आनंद लिया। प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम खराब बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश के 8 जिलों में अंधड़ चलने और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विक्रमादित्य सिंह बोले, रोहतांग टनल यूपीए सरकार की देन, भाजपा कर रही गुमराह। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा, अटल टनल रोहतांग यूपीए सरकार की देन है। मनमोहन सरकार में कांग्रेस की तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसकी आधारशिला रखी थी और मनमोहन सरकार ने ही अटल टनल कार्य के लिए बजट का प्रावधान किया। सरकार बदलने के बाद भाजपा सरकार ने बचे हुए काम को पूरा किया। अब जम्मू, देहरादून और जयपुर से भी जुड़ेगा भुंतर हवाई अड्डा। 3 नई उड़ानों की तैयारी। भुंतर स्थित कुल्लू मनाली का हवाई अड्डा देश के 3 नए शहरों से जुड़ने जा रहा है। इनमें राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर, जम्मू और देहरादून शामिल है। वर्तमान में भुंतर हवाई अड्डा के लिए 2 ही उड़ानें होती हैं। दिल्ली से भुंतर और भुंतर अमृतसर के 48 सीटर विमान की 2 ही उड़ानें हो रही हैं। मगर 3 नए शहरों के साथ हवाई अड्डे जुड़ने से कुल्लू मनाली में पर्यटन कारोबार को भी पंख लगेंगे। चुनाव आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों का दिया जवाब। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मतदान आंकड़ों को जारी करने में देरी को लेकर उठाए गए सवालों का चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। आयोग ने खड़गे समेत सभी विपक्षी दलों के आरोपों को खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि खड़गे के आरोप निराधार और तथ्यहीन है। यह जानबूझकर भ्रम फैलाने का प्रयास लगता है। ऐसे बयानों से मतदाताओं की भागीदारी पर गलत प्रभाव पड़ सकता है और कर्मचारी हतोत्साहित हो सकते हैं। साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार कसेगी नकल। संगठित साइबर अपराध के खिलाफ अब केंद्र और राज्य सरकारों के प्राधिकार एकजुट होकर निपटेंगे। इस तरह का कोर ग्रुप बनाया गया है जो निर्धारित टाइमलाइन में खास तौर पर ऐसे साइबर अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेगा जिन्होंने कई राज्यों में साइबर अपराध को अंजाम दिया हो। माना जा रहा है कि कोर ग्रुप के लिए प्राथमिक जांच पूरी करने का टास्क 7 दिन रखा गया है। इसमें केंद्रीय दूरसंचार विभाग, गृह विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और सभी राज्यों के साइबर अपराध शाखा पुलिस के अधिकारी मिलकर काम करेंगे। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।